आज हम लोग पढ़ेंगे आर.एस. अग्रवाल बुक का एक्सरसाइज 17 है और क्वेश्चन नंबर 8 से। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन क्या है। द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर। द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, एक स्फीयर है और उस स्फीयर का सरफेस एरिया दिया। ठीक है, तो चलो स्फीयर ले लेते हैं। ये हो गया आपका स्फीयर और इस स्फीयर का सरफेस एरिया दिया है। इस स्फीयर का सरफेस एरिया दिया है, तो सरफेस एरिया इसका दिया है। कितना दिया है? तो 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर ये दिया है। ठीक, एक स्फीयर है और इस स्फीयर का सरफेस एरिया दिया। अब सरफेस एरिया में कौन सा सरफेस एरिया? टोटल सरफेस एरिया की कर्व सरफेस एरिया? बताओ टोटल की कर्व। तो सर देखो होता है क्या, स्फीयर में बस एक ही सरफेस एरिया होता है। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया स्फीयर का दोनों क्या होता है? सेम होता है। ठीक, स्फीयर का टोटल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया हमेशा सेम होता है, दोनों सेम होता है। इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है। ठीक है, कि सर सीएसए वाला के टीएसए नहीं, इसका सीएसए नहीं होता है, टीएसए सारा जो ही होता है वो क्या होता है, तो सॉरी जो सारा आपका ये पार्ट दिख रहा है वही क्या होता है? टोटल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया दोनों आपस में क्या है? तो स्फीयर का सेम है। ठीक, तो सरफेस एरिया क्या है? तो इतना दिया है। अब आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इफ इट्स रेडियस बी डबल्ड, इफ इट्स रेडियस बी डबल्ड देन व्हाट विल बी द सरफेस एरिया ऑफ द न्यू स्फीयर। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि इस स्फीयर के रेडियस को डबल कर देंगे, इस स्फीयर के रेडियस को डबल कर देंगे तो एक नया स्फीयर बनेगा। हाँ सर, अब उस नए स्फीयर का क्या बताइए? तो सरफेस एरिया बताइए। उस नए स्फीयर का क्या बताइए? सरफेस एरिया बताइए। देखो ये स्फीयर है, इसका सरफेस एरिया दिया है, तो ये जो भी स्फीयर है तो इसका रेडियस होगा ना, कुछ इसका कुछ रेडियस होगा। हाँ सर, इसका कुछ रेडियस होगा। अब इसी रेडियस को हम डबल कर देंगे, इसी रेडियस को अब हम डबल कर देंगे तो एक नया स्फीयर बनेगा। हाँ सर बनेगा, चलो उसको बना लेते हैं। चलो ये बन गया। देखो ये स्फीयर था, इसका रेडियस कुछ है। अब इसी रेडियस को हम डबल कर देंगे, इट्स रेडियस विल बी डबल। इसके रेडियस को हम क्या कर देंगे? डबल कर देंगे। तो देखो अब इसके रेडियस को हम डबल कर दे। यहाँ पे क्या था? r था, तो यहाँ पे डबल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? 2r हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2r। तो ये जो स्फीयर था इसके रेडियस को डबल कर देंगे तो 2r, तो एक नया स्फीयर बनेगा। हाँ सर बनेगा। अब ये जो नया स्फीयर बना है इसी का क्या बताना है? तो सरफेस एरिया बताना है। इसी नए वाले स्फीयर का क्या बताना है? सरफेस एरिया बताना है। तो इसका सरफेस एरिया बताना है। इसका सरफेस एरिया कैसे निकलेगा? तो सरफेस एरिया के फार्मूले से निकलेगा। ठीक, उससे पहले हम क्या करेंगे? तो रेडियस फाइंड करेंगे। क्या करेंगे? रेडियस। बताओ इस बड़े वाले ये जो नया स्फीयर बना है इस स्फीयर का सरफेस एरिया निकालना है, तो सरफेस एरिया का निकालने का फार्मूला क्या होता है? सरफेस एरिया निकालने का फार्मूला क्या होता है? तो कहोगे सर सरफेस एरिया निकालने का फार्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई आर स्क्वायर। तो अब देखो 4 पाई रेडियस तुमको पता है क्या? इस वाले फिगर का रेडियस हमको पता है? नहीं सर, रेडियस हमको नहीं पता है। जब रेडियस ही नहीं पता है तो क्या हम निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते। तो मेन काम क्या है कि इस बड़े वाले का रेडियस निकालना है। अब इस बड़े वाले का रेडियस कैसे निकलेगा? इस बड़े वाले स्फीयर का रेडियस कैसे निकलेगा? तो इसके रेडियस से। अगर इसका रेडियस हमको पता रहेगा तो उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका रेडियस पता चल जाएगा। और जब इसका रेडियस पता चल जाएगा तो फार्मूले पर रख के सॉल्व कर देंगे। तो अब इसका रेडियस निकालना है, मेन काम है इसका रेडियस। तो अब इसका रेडियस कैसे निकलेगा? तो इसका रेडियस यहां से निकलेगा। इसका रेडियस कहां से निकलेगा? यहां से। कैसे? सरफेस एरिया दिया ही है। ठीक, अब इसी सरफेस एरिया का फार्मूला रख के रेडियस निकालेंगे। देखो तो देखो यहां पे गिवन में क्या है? तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर कितना दिया है? तो 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इतना दिया। बताओ स्फीयर का सरफेस एरिया का फार्मूला क्या होता है? स्फीयर का सरफेस एरिया का फार्मूला क्या होता है? बताओ। तो कहोगे सर फार्मूला हमको याद है 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई आर स्क्वायर, इसी की वैल्यू दी है 2464, इसी की वैल्यू दी है 2464। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 2464। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या निकलेगा? रेडियस निकलेगा। क्या निकलेगा? रेडियस निकलेगा। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। 4 वैसे ही पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर स्क्वायर इक्वल टू 2464। अब इसी को सॉल्व करो तो देखो अब ऊपर ऊपर ये इक्वल के इधर इक्वल के उधर, ऊपर ऊपर कटेगा, इसको कटाएंगे। ये 22 जाएगा, 11 टू जा 22, फिर 11 से इसको 11 टू जा 22, 2 के 2 नीचे बचा, फिर 6 हुआ 26, 11 टू जा 22, 4 बचा, फिर 11 4 जा 44। ये 2 2 4 5 2 2 4 टाइम्स में 11 से कट गया, फिर 2 से कटाएंगे। 2 से जाएगा 2 1 जा 2 2 1 जा 2 2 2 जा 4। ठीक है, 1 1 12 टाइम्स से, फिर 4 से डिवाइड कराएंगे।
4 से करेंगे, 4 टू जा 8, 4 टू जा 8, कितना बचा 3 बचा, फिर 32, 4 8 जा 32, 4 8 जा 32, तो आर स्क्वायर इक्वल टू क्या हुआ, आर स्क्वायर इक्वल टू क्या हुआ, तो ये 7 इधर डिवाइड में, 7 इधर डिवाइड में, इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई, यानी 28 इंटू 7 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 28 इंटू 7, इसका मल्टीप्लाई। अब इसके बाद देखो इसका मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, इसका मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, तो देखो ये क्या स्क्वायर इधर जाएगा तो क्या होगा रूट में, इधर जाएगा तो क्या होगा रूट में, तो रूट में क्या लिखेंगे 28 इंटू 7, 28 इंटू 7। अब देखो रूट क्या है, रूट का मतलब क्या होता है कि जो चीज पेयर बनती है उसको बाहर निकाल लेते हैं, रूट का मतलब क्या, जो चीज पेयर बनती है उसको बाहर निकाल लेंगे। तो 28 को क्या लिख सकते हो, तो सर 4 इंटू 7 इंटू 7 लिख सकते हैं। इस 28 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू 7, 4 इंटू 7, हाँ सर लिख सकते हैं। अब यहाँ पे रूट का मतलब क्या, जो चीज पेयर बनता है वो बाहर निकाल लेंगे, तो देखो यहाँ 7 का पेयर बन गया, हाँ सर 7 का पेयर बन गया, तो रूट से क्या बाहर निकल जाएगा 7। अब बचा क्या 4, तो रूट 4 की वैल्यू, 4 किसका स्क्वायर है, तो सर 2 का, तो 4 में से क्या बाहर निकल जाएगा, सर 2 निकल जाएगा, तो रेडियस क्या हो जाएगा, तो रेडियस क्या हो जाएगा सर 14 सेंटीमीटर, क्या हो जाएगा 14 सेंटीमीटर, निकल गया, हाँ सर निकल गया। तो देखो ये चीज ना तुमको काम करेगी, आगे काम करेगी, जब बड़े क्वेश्चन आएंगे तो ऐसे निकालेंगे, ठीक, ये नहीं तेजुखा नहीं बनना है कि इसका तुरंत मल्टीप्लाई कर दे उसके बाद स्क्वायर रूट निकाल दे, नहीं, ऐसे सीखेंगे, इससे क्या होगा कैलकुलेशन इजी होता चला जाएगा। अब देखो, अब इसका रेडियस तो हम बता दिए, इसका रेडियस तो हम पता कर लिए, कितना आया सर 14 सेंटीमीटर, इसका रेडियस कितना आया सर 14 सेंटीमीटर, तो इस वाले का रेडियस क्या होगा, बताओ इस वाले का रेडियस क्या होगा, तो सर 2 इंटू 14 यानी 28 सेंटीमीटर। ये जो न्यू वाला स्पेयर है, ये जो बड़ा वाला स्पेयर, इसका रेडियस क्या हो गया, तो सर 28 सेंटीमीटर, इसका रेडियस 14 सेंटीमीटर, और इसी का डबल क्या है, इस वाले का, सॉरी इसका रेडियस क्या है 14 सेंटीमीटर, और इसी का डबल क्या है, इस वाले का रेडियस है, तो ये 14, तो इसका डबल करें तो 28 सेंटीमीटर, ये 28 सेंटीमीटर इसका रेडियस। अब इसका रेडियस पता चल गया तो अब इसका रेडियस पता चल गया तो सरफेस एरिया आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक, तो सरफेस एरिया निकालेंगे, तो यहां पे सरफेस एरिया ऑफ न्यू स्पेयर क्या होगा, सरफेस एरिया ऑफ न्यू स्पेयर क्या होगा, सरफेस एरिया ऑफ न्यू स्पेयर फार्मूला क्या होगा, तो सर फार्मूला तो वही रहेगा 4 पाई आर स्क्वायर, फार्मूला तो वही रहेगा 4 पाई आर स्क्वायर, फार्मूला वही, सरफेस एरिया ऑफ न्यू स्पेयर फार्मूला 4 पाई आर स्क्वायर ही। अब देखो इसके बाद 4 वैसे ही, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस क्या होगा, रेडियस क्या होगा, तो रेडियस कितना है सर 28 है, रेडियस कितना है, तो सर 28 है, तो 28 इंटू 28। अब इसी को सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा, 7 से 8 कटाओ, 7 से 4 टाइम्स में, 7 से 4 टाइम्स में, अब कुछ नहीं कट रहा है तो अब मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब देखो 4 से इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 4 4 जा 16, अब 16 का मल्टीप्लाई 32 में, 16 का मल्टीप्लाई 32 में, 16 2 जा 32, 3 कैरी, फिर 16 2 जा 32, 3 कैरी था तो 3 5, फिर इंटू 28, अब ये 28 बचा था, ठीक, अब इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे, यहाँ कर लेंगे 3 5 2, उसके बाद इसमें 28 से मल्टीप्लाई करना है, 8 2 जा 16, 1 8 5 जा 14, 1, फिर 4 कैरी, 8 3 जा 24, 28, फिर 2 2 जा 4, फिर 2 5 जा, फिर 2 3 जा 6, और ये 7, ये 6, ये 5, ये 8 और ये 9, तो इतना सेंटीमीटर ये क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। तो देखो इसको 4 पाई आर स्क्वायर रेडियस पुट के इसका मल्टीप्लाई किया तो 9856 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये क्या निकल गया, तो ये जो नया वाला स्पेयर था इसका टोटल सरफेस एरिया कितना आएगा, तो इतना आएगा। कैसे किए, तो इस वाले का स्पेयर दिया था, इसका रेडियस निकाले, इसी का 2 गुना कर देंगे तो उसका रेडियस, उसके बाद फार्मूले पुट करके आसानी से निकाल लेंगे, ठीक है। अब इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखिए, ए मिलिट्री टेंट ऑफ हाइट 8.25 मीटर इज इन द फॉर्म ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ बेस डायमीटर 30 मीटर एंड हाइट 5.5 मीटर surmounted by a right circular cone of same base radius. Find the length of canvas used in making the tent if the breadth of the canvas is 1.5 मीटर। ये जो क्वेश्चन पढ़ लिया, अब क्वेश्चन को थोड़ा समझ लेते हैं, क्वेश्चन समझ में आएगा आंसर आपका आ जाएगा, ठीक। तो मेन चीज क्या है कि क्वेश्चन को समझना है, क्वेश्चन बोल क्या रहा है। तो देखो, ए मिलिट्री टेंट, एक क्या है, एक टेंट है, कैसा मिलिट्री, एक मिलिट्री टेंट है, ठीक। अब वो मिलिट्री टेंट जो है उसका हाइट दिया 8.25 मीटर, मिलिट्री टेंट का हाइट दिया 8.25 मीटर, ठीक है। अब देखो, इज इन द फॉर्म ऑफ ए राइट सर्कुलर
इज इन द फॉर्म ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर। अब वो जो मिलिट्री टेंट है वो कैसा है, किस फॉर्म में है, तो राइट सर्कुलर सिलेंडर जैसा है। अब उसी राइट सर्कुलर सिलेंडर का डायमीटर दिया और हाइट दिया। फिर आगे सरमाउंटेड बाय ये राइट सर्कुलर कोन। अब वो जो मिलिट्री टेंट है अपना राइट सर्कुलर सिलेंडर जैसा, उसी के ऊपर क्या किया, सरमाउंटेड किया गया। क्या किया गया है, तो सर्कुलर कोन को उसी के ऊपर क्या कर दिया गया, रख दिया गया। चलो पहले इतना समझ लेते हैं, पहले फिगर बना लेते हैं। फिगर कैसा बनेगा, तो देखो ये हो गया अपना राइट सर्कुलर सिलेंडर, ये हो गया अपना राइट सर्कुलर सिलेंडर। इस राइट सर्कुलर सिलेंडर का बेस का डायमीटर दिया, ये हो गया आपका, इसका डायमीटर दिया है। इसका डायमीटर कितना दिया है, तो सर 30 मीटर इसका डायमीटर दिया, ठीक। अब इसी राइट सर्कुलर सिलेंडर का हाइट भी दिया। इसका हाइट कितना दिया है, तो 5.5 मीटर दिया। इसका हाइट कितना दिया है, तो सर 5.5 मीटर दिया है। फिर आगे अब इसी राइट सर्कुलर सिलेंडर के ऊपर क्या किया गया, तो कोन को सरमाउंटेड कर दिए गए। इसी राइट सर्कुलर सिलेंडर के ऊपर क्या, देखो सरमाउंटेड बाय ये राइट सर्कुलर कोन। अब इस सिलेंडर के ऊपर कोन को क्या कर दिया, रख दिया गया। अब जो कोन रखा गया उसका बेस रेड, देखो राइट सर्कुलर कोन ऑफ सेम बेस रेडियस। अब वो जो कोन को रखा गया उसका जो रेडियस है और ये जो सिलेंडर का रेडियस है, दोनों रेडियस क्या है, तो सेम है। दोनों रेडियस क्या है, सेम है। तो कोन का जो रेडियस है और सिलेंडर का रेडियस है, दोनों सेम है। तो डायमीटर हमको पता ही है 30 मीटर, डायमीटर कितना है, 30 मीटर। तो इस सिलेंडर का रेडियस कितना हो गया, तो सर 50 मीटर होगा। अगर डायमीटर 30 मीटर तो इसका रेडियस कितना हो गया, 50 मीटर। अब देखो इसके ऊपर कोन को सरमाउंटेड करते हैं, तो ये हो गया अपना कोन। अब कोन जो है ये जो अपना कोन है, ये जो कोन है, अब बताओ ये कोन को इसके ऊपर रखना है। अब ये जो कोन को इसके ऊपर रखेंगे, ठीक, इस कोन को इसके ऊपर रखेंगे, ठीक। तो अब इस कोन को इसके ऊपर रखो, तो देखो अब इस कोन को इसके ऊपर हम लोग रखेंगे। अब इसको थोड़ा अच्छे से अरेंज कर लेंगे। इसका जो बेस है दोनों का क्या है, सेम है। देखो हो गया ना। अब ये देखो फिगर आपका बन गया, ये आपका फिगर बन गया। जो अब कोन का रेडियस है, देख रहे हो ये कोन का रेडियस, ये कोन का रेडियस और यही रेडियस क्या है, फिर यही रेडियस क्या है, तो सिलेंडर का रेडियस भी है। कोन का रेडियस भी 15 मीटर और सिलेंडर का रेडियस भी क्या है, 15 मीटर। यानी दोनों सर्कल, कोन का सर्कल और सिलेंडर का सर्कल एक के ऊपर आ जाएगा। तो फिगर कैसा बनेगा, तो ऐसा बनेगा, ठीक। तो फिगर आपका बन गया, ठीक। अब आगे, अब ये देखो जी टेंट ऑफ हाइट दिया 8.25 मीटर, टेंट ऑफ हाइट दिया 8.25 मीटर। देखो यहां से ये है ऐसे, ये ऐसे। टेंट का जो हाइट है, टेंट का हाइट यानी ये पूरा 8.25 मीटर, ये हो गया आपका टेंट का हाइट। 8.25 मीटर हो गया टेंट का हाइट, ठीक। अब देखो, अब इसके बाद क्या करना है, अब इसके बाद आगे क्या बोला है कि देखो ये तो फिगर हम समझ लिए। अब फिगर समझने के बाद देखो, फाइंड द लेंथ ऑफ कैनवास यूज्ड इन मेकिंग द टेंट इफ द ब्रेथ ऑफ द कैनवास इज 1.5 मीटर। अब ये जो टेंट बना है, इस किससे बना है, तो कैनवास से बना है। किससे बना है, तो कैनवास मतलब एक मान लो कपड़े का टुकड़ा। ये जो टेंट बना है किससे बना है, तो कपड़े का टुकड़े से। अब उस कपड़े का टुकड़े का जो लेंथ है नहीं दिया, उसका ब्रेथ दिया, लेंथ ही पूछा है। जो मान लो कपड़े का टुकड़ा कैसा होगा, तो ये हो गया सर कपड़े का टुकड़ा। ऐसे एक बड़ा कपड़े का टुकड़ा होगा, उसी कपड़े के टुकड़े से क्या बना है, तो ये मिलिट्री टेंट बना है। ये मिलिट्री टेंट बना है, इस कपड़े के टुकड़े से ये मिलिट्री टेंट बना है। हाँ सर, तो अब इस ये जो कपड़ा है कैनवास है, इस कैनवास का ब्रेथ दिया है, कितना दिया है, ये ब्रेथ दिया है, कितना दिया है, तो 1.5 मीटर। 1.5 मीटर इस कैनवास का ब्रेथ दिया, लेकिन लेंथ इसका नहीं दिया और लेंथ ही पूछ रहा है। फाइंड द लेंथ ऑफ कैनवास, यानी इस कपड़े के टुकड़े का लेंथ बताइए। इस कपड़े के टुकड़े का क्या बताइए, लेंथ बताइए। कपड़े के टुकड़े का क्या बताइए, लेंथ बताइए। तो लेंथ बताएंगे, कैसे करेंगे, तो देखो ये जो क्वेश्चन है इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन हम फोर्थ भी हमने किया है, ठीक है, वो कपड़े का ही था। तो कपड़े वाला जो भी क्वेश्चन आएगा, एक कपड़े के टुकड़े से कुछ भी बनाया जाए, एक कपड़े के टुकड़े से कुछ भी बनाया जाए। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में भी मैंने बताया था, कपड़े के टुकड़े से ये बनाया जाए या इस कपड़े के टुकड़े से कुछ और फिगर बनाया जाए। मान लो ये अभी मान लो क्यूब हो जाएगा, उस क्यूब के ऊपर क्या आ जाएगा, हेमीस्फीयर। क्यूब हो जाएगा, क्यूब के उस पर हेमीस्फीयर है, या इसके अलावा कोई और भी फिगर बन जाए। क्या सिलेंडर हो गया, अभी सिलेंडर के ऊपर, इस सिलेंडर के ऊपर क्या रख दिया गया, फिर तो क्यूबॉइड रख दिया गया, क्यूब रख दिया गया। क्या रख दिया, क्यूब। अब ये जो फिगर, जितना भी फिगर बनेगा इस कपड़े से ये फिगर बने, या फिगर या ये फिगर या कोई भी फिगर बने, तो उसमें एक चीज आपको हमेशा कॉमन रहेगी।
एक चीज वो कॉमन रहेगी और उसी के अकॉर्डिंग कोई भी क्वेश्चन आपका सॉल्व होगा, उसी के अकॉर्डिंग कोई भी क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो क्या वो चीज कॉमन होगी तो बताओ, जितना कपड़ा ये है उसी कपड़े से ये बनेगा कि नहीं फिगर? हाँ सर एकदम बनेगा। जितना कपड़ा यहाँ पे दिख रहा है और जितना कपड़ा यहाँ टेंट बनने में लगेगा, दोनों कपड़ा क्या होंगे? हमेशा सेम होंगे। जितना यहाँ पे इतना यहाँ पे, बस ये बात आपको पता है, बस इसी बात को आपको लिखना है। आपको पता है कि जितना कपड़ा यहाँ लगेगा उतना कपड़ा यहाँ लगेगा, आपको पता है, लेकिन उसको लिखेंगे कैसे? उसी बात को अच्छे से लिखेंगे कैसे, वही समझना है। अगर वो चीज समझ गए तो फिर तो आंसर आ गया। तो देखो, तो इसका एरिया जो है, ये इसका जो एरिया है, कपड़े का जो एरिया है और इस टेंट का जो एरिया है, कपड़े का एरिया और टेंट का जो एरिया, ये हो गया ये वाला कौन का? ये कर्व सरफेस एरिया। और ये वाला सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया। कौन के कर्व सरफेस एरिया में कपड़ा होगा और सिलेंडर के ये कर्व सरफेस एरिया में कपड़ा होगा। कौन के कर्व सरफेस एरिया में कपड़ा और सिलेंडर के कर्व सरफेस एरिया में कपड़ा है। यानी जो कपड़े का एरिया होगा और इस टेंट का जो एरिया होगा, दोनों क्या होंगे? इक्वल होंगे। दोनों क्या होंगे? इक्वल होंगे। क्यों इक्वल है? क्योंकि एक ही कपड़ा दोनों में लगा है, इसी कपड़े से ये बना है। इसका मतलब इसका एरिया और इसका एरिया हमेशा क्या होगा? इक्वल होगा। इससे ये फिगर बने, इससे ये फिगर बने, कपड़ा से कोई भी फिगर बनेगा, उस कपड़े का एरिया और उस फिगर का एरिया हमेशा क्या होगा? सेम होगा। यही बात आपको बस समझनी थी यहाँ पे, ठीक है। तो अब यही बात को बस यहाँ लिख देंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक। तो देखो क्या होगा, क्या बोले हैं कि एरिया ऑफ क्लॉथ, एरिया ऑफ क्लॉथ ना कि एरिया ऑफ कैनवास ले लो। एरिया ऑफ जो कैनवास होगा, एरिया ऑफ जो कैनवास होगा ये वो इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा? तो एरिया ऑफ टेंट के, एरिया ऑफ टेंट के, एरिया ऑफ टेंट के होगा कि नहीं? हाँ सर होगा। क्यों होगा? तो हमको पता है, ठीक। अब बताओ एरिया ऑफ क्लॉथ क्या आप निकाल सकते हैं? एरिया ऑफ क्लॉथ आप निकाल सकते हैं। तो कहोगे सर हम एरिया ऑफ क्लॉथ निकाल सकते हैं, कैसे? तो सर लेंथ इंटू ब्रेथ, L इंटू बी से हम क्या एरिया ऑफ क्लॉथ निकाल लेंगे। तो एरिया ऑफ कैनवास क्या हो गया? L इंटू बी। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। अब एरिया ऑफ टेंट, अब एरिया ऑफ टेंट, अब एरिया ऑफ टेंट निकालेंगे। तो एरिया ऑफ टेंट में क्या, जहां जहां कपड़ा लगा है उस कपड़े का एरिया, जहां जहां कपड़ा लगा यूज हुआ है उसी कपड़े का बस एरिया निकालना है। यहां पे ये नहीं लिख देंगे कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ टेंट, टोटल सरफेस एरिया ऑफ टेंट, नहीं, कपड़ा जहां जहां पे लगा है उसका एरिया, उन्हीं एरिया को जोड़ेंगे। तो देखो एरिया ऑफ टेंट क्या होगा, तो कपड़ा पहले कहां लगेगा? तो कपड़ा ऐसा ये लगेगा, ऐसे होगा कि नहीं? टेंट में कपड़ा कैसे होगा? ऐसे। तो इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं? ये कोन का फिगर दिख रहा है, ये कोन का फिगर दिख रहा है, हाँ सर ये कोन का फिगर दिख रहा है। इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं? तो सर कर्व सरफेस एरिया बोलते हैं, कर्व सरफेस एरिया। यानी कोन के कर्व सरफेस एरिया पे, कोन के कर्व सरफेस एरिया पे कपड़ा यूज हुआ है, यानी CSA ऑफ कोन। कोई दिक्कत नहीं सर। कपड़ा कहां यूज हुआ है? तो कोन के कर्व सरफेस एरिया पे कपड़ा यूज हुआ है। सेकंड कपड़ा कहां यूज हुआ है? तो सिलेंडर के कर्व सरफेस, ये सिलेंडर दिख रहा है, सिलेंडर के कर्व सरफेस एरिया पे कपड़ा यूज हुआ है। ये सिलेंडर दिख रहा है, देख रहे हो ये सिलेंडर, और इसके कर्व सरफेस एरिया पे कपड़ा यूज हुआ है। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर हो गया। ये बन गया आपका एरिया ऑफ टेंट का फार्मूला। यही चीज सीखना है और फिगर आपको एकदम माइंड में करेक्ट एकदम घूमना चाहिए कि असल में फिगर दिख कैसा रहा है। फिगर आप देख लेंगे कि सर फिगर का डिजाइन ऐसा है तो आप कर लेंगे। फिगर अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो फिर कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। फिगर समझना बहुत जरूरी है, वॉल्यूम सरफेस एरिया में फिगर समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि आगे इससे भी खतरनाक क्वेश्चन आएंगे फिगर से रिलेटेड, तो फिगर आपको समझना पड़ेगा, ठीक। अब ये हो गया। अब सबका फार्मूला हमको पता है, सबका फार्मूला पता है, वैल्यू पुट करेंगे आंसर आपका आ जाएगा। देखो L इंटू बी, लेंथ हमको नहीं पता, लेंथ हमको नहीं पता, लेंथ है ऐसे ही। ब्रेथ, ब्रेथ हमको पता है सर 1.5 मीटर, ब्रेथ हमको पता है 1.5 मीटर। अब कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन हम लिख रहे हैं, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन का फार्मूला लिख रहे हैं, तो सर पाई आर एल होता है, सर पाई आर एल होता है कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन का फार्मूला प्लस। अब कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का भी फार्मूला सर हमको पता है 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच, ये वैल्यू हमने पुट कर दी, ये फार्मूला हमने लिख दिया। अब एक चीज और देखना है, ये जो लेंथ है और ये जो लेंथ है, दोनों लेंथ अलग है। ये इस लेंथ को क्या बोले? ये लेंथ ये कपड़े का लेंथ है, और ये जो एल है, ये जो एल है, ये सिलेंट हाइट, ये क्या है आपका? तो ये सिलेंट हाइट है, क्या है? सिलेंट हाइट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो सिलेंट हाइट, आपको पता होगा। ये एल जो है सिलेंट हाइट। अब वैल्यू पुट करेंगे। अब जब वैल्यू पुट करेंगे, देखो यहाँ पे ब्रेथ पता था, ब्रेथ एल हमको निकालना ही था,
पाई की वैल्यू पता ही है 22/7, रेडियस पता ही है सर, रेडियस कोन का भी 15 मीटर है, रेडियस पता है। एल क्या पता है? क्या इस कोन का सिलेंट हाइट हमको पता है? नहीं पता है। क्या इस कोन का सिलेंट हाइट पता है? नहीं पता है। तो सिलेंट हाइट कैसे निकलेगा? कोन का सिलेंट हाइट कैसे निकलेगा? तो सिलेंट हाइट निकालने का एक फार्मूला होता है, तो वहां से सिलेंट हाइट निकालेंगे। अभी पाई पता ही है, रेडियस पता है, हाइट, हाइट किसका है? तो सिलेंडर का हाइट, हाइट किसका है? सिलेंडर, सिलेंडर का हाइट भी सर पता है, 5.5 मीटर सिलेंडर का हाइट भी पता है। यानी सर सबकी वैल्यू पता है, लेकिन इस सिलेंट हाइट की वैल्यू हमको नहीं पता है। तो ये सिलेंट हाइट की वैल्यू कैसे निकलेगी? तो फार्मूले से। सिलेंट हाइट निकालने का फार्मूला क्या होता है? देखो यहां निकाल लेंगे सिलेंट हाइट निकालने का फार्मूला। एक मिनट रुको तो। हेलो हेलो, बाद में बात करते हैं। हेलो, अब देखो ये जो चीज है, सिलेंट हाइट निकालने का फार्मूला क्या है? सिलेंट हाइट निकालने का फार्मूला क्या है? तो आपको पता है सर, सिलेंट हाइट का निकालने का फार्मूला L स्क्वायर इक्वल टू H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। L स्क्वायर इक्वल टू H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, ये सिलेंट हाइट निकालने का फार्मूला होता है। सिलेंट हाइट निकालने का फार्मूला। सिलेंट हाइट हमको नहीं पता है, सिलेंट हाइट नहीं पता है, L की वैल्यू वैसे ही। H हमको पता है, क्या H हमको पता है? नहीं सर, H हमको नहीं पता है। कोन का एच नहीं पता। देखो ये एच कौन सा है? ये कोन का, ये फार्मूला आपको आनी चाहिए, आता भी होगा। हाइट, हाइट हमको नहीं पता, ये हाइट कौन सा? सिलेंडर का हाइट नहीं, ये हाइट कौन सा? सिलेंडर का हाइट नहीं, कोन का हाइट। कोन का हाइट क्या है? तो ये है कोन का हाइट। कोन का हाइट क्या है? तो ये कोन का हाइट। कोन का हाइट क्या है? तो देखो कोन का हाइट क्या है, पूरा सिलेंडर का हाइट ये है, अरे सॉरी पूरा टेंट का हाइट ये है, पूरा टेंट का ये हाइट है। टेंट का हाइट कितना है? 8.25 मीटर। टेंट का हाइट कितना है? 8.25 मीटर। और यहां से यहां तक, यहां से यहां तक कितना है? 5.5 मीटर। कितना है? 5.5 मीटर। टेंट का हाइट 8.25 मीटर, सिलेंडर का हाइट 5.5 मीटर। तो कोन का हाइट क्या हो जाएगा? तो ये वाला हाइट क्या हो जाएगा? कोन का हाइट क्या हो जाएगा? तो सर पूरे टेंट के हाइट में से सिलेंडर के हाइट को आप माइनस कर देंगे तो कोन का हाइट हमको निकल जाएगा। यानी इसको माइनस करना है, इसको माइनस करेंगे 5.5। अब इसको माइनस करो, ये 5 में से ही, फिर ये 12 में से 5 जाएगा 7 हो जाएगा। ये कैरी दिया था इसको, तो 7 में से 5 गया 2 हो गया। तो हाइट कितना पता चल गया? तो 2.75 मीटर ये हाइट निकला। किसका हाइट निकला? ये हाइट 2.75 मीटर किसका निकला? तो कोन का। यानी इसके हाइट पता चल गया सर 2.75 मीटर का स्क्वायर प्लस रेडियस। रेडियस सर हमको पता है कि रेडियस 15 होता है, 15 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ये सब जो ड्रामा है ना, ये सब जो ड्रामा इससे पहले करेंगे, ये लिखने से पहले ये सारी चीज निकाल लेंगे। ठीक है, ये बस रिलेट करने के लिए हम पहले इसको बाद में कर रहे हैं। जब आप नोट करेंगे तो पहले ये चीज नोट कर लेंगे, उसके बाद इसको नोट करेंगे। ठीक है, तो आप देखो एल स्क्वायर 2.75 का स्क्वायर करेंगे, 2.75 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25, 27 का स्क्वायर करेंगे तो 729। कितना आएगा? 729। अब 729 में फिर से 27 को ऐड कर देंगे। हाँ 27 का, हाँ 7 और 9 6, 2 जो 2 4, और ये हो गया आपका 5 और 7 1 8। तो कितना आएगा? 8 5 6 और 2 पॉइंट पे डेसिमल, यानी कहाँ लग जाएगा? 2 और 2 यहाँ पे। यानी 2.75 का स्क्वायर करेंगे तो इतना आएगा। 5 का स्क्वायर 25, 27 का स्क्वायर करेंगे तो 729, उसमें फिर 27 ऐड कर देंगे तो इतना आएगा। तो 8.5625 प्लस 15 का स्क्वायर करेंगे तो 225, 15 का स्क्वायर करेंगे 225। अब इसी को सम करेंगे, 8.5625 में प्लस 225 ऐड करेंगे, 225 ऐड करेंगे। देखो ये 5 हुआ, ये 2, ये 6, ये 5, फिर ये पॉइंट, फिर 8 5 और ये 3 हुआ, फिर ये 2 था तो एक कैरी 3 हो गया, फिर ये 2 हो गया। तो 233.562 हो जाएगा, 233.562 आ जाएगा। ठीक, अब इसी को यहां लिख लेंगे, एल स्क्वायर 233.562 आ गया, 233.566 आ गया। देखो एक बार थोड़ा ये रुक जाओ, 1 मिनट देख ले तो। 7 का ये 49, 4 हो गया, 7 2 जा 14, 18 हो गया, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4 5, हाँ ये 9, ये 2 और ये 6 7, ठीक था, हाँ 7। ठीक है, तो अब देखो ये हो गया। अब इसकी वैल्यू देखो, अब इसको इरेज कर देते हैं थोड़ा। एल स्क्वायर की वैल्यू क्या आई? एल स्क्वायर की वैल्यू क्या है? ध्यान से देखो, एल स्क्वायर की वैल्यू इतनी 233.562। एल स्क्वायर की वैल्यू 233.562। तो अब ये स्क्वायर है,
उधर जाएगा, रूट में उधर जाएगा तो स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर इक्वल टू एल स्क्वायर इक्वल टू इतना, तो एल इक्वल टू रूट में तो एल स्क्वायर इक्वल टू रूट में 233.5625, एल इक्वल टू रूट में 233.5625, इसका अब स्क्वायर रूट निकालना है, इसका स्क्वायर रूट निकालना है। तो देख रहे हो कितना खतरनाक दिख रहा है। अब इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे फैक्टराइजेशन से तो बहुत बड़ा होगा, इसका फैक्टर करके ऐसे निकालेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा स्क्वायर रूट। अब इसका स्क्वायर रूट आप कैसे निकालेंगे, इसका स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे, तो स्क्वायर रूट निकालने का दो तरीका होता है, एक फैक्टर के मेथड से और एक डिवीजन के मेथड से। डिवीजन वाला मेथड ऐसे करके होता है, ठीक है, ऐसे, तो ये आपको आता होगा, तो या तो उससे निकाल लेंगे, इसी से इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे, ठीक। और एक और तरीका है जो कि शॉर्ट ट्रिक है, वो शॉर्ट ट्रिक क्या है तो देखो, ध्यान से देखना, शॉर्ट ट्रिक क्या है तो देखो, लास्ट में अगर 625 है, लास्ट में क्या है 625, तो बिना कुछ सोचे लास्ट में तो 25 आएगा ही आएगा, क्या आएगा 25 तो आएगा ही आएगा। अब डेसिमल कितने प्लेस पे, 4 प्लेस पे, तो डेसिमल कितने प्लेस पे होगा तो 2 प्लेस पे। डेसिमल कितने प्लेस पे हो जाएगा, तो डेसिमल हो जाएगा सर 2 प्लेस पे। इसके बाद क्या करना है तो देखो, 625 का 25 लिख दिए, डेसिमल 4 प्लेस पे, तो डेसिमल 2 प्लेस पे लिख दिए। अब इसके बाद क्या करना है, ये वाला जो नंबर है आपका, ये 233.5, ये जो नंबर है आपका 233.5, ये देखेंगे कि किसके स्क्वायर के पास में, ये देखना है 233.5 किसके स्क्वायर के पास में। तो सर कहोगे ये दिख रहा है हमको किसके स्क्वायर के पास, सर ये 15 का स्क्वायर करेंगे तो 225 आएगा। 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, यानी सर ये 15 के स्क्वायर के पास में 233.5 किसके स्क्वायर के पास में सर 15 के, तो बस वो लिख देना है यहाँ पे 15, तो बस यहाँ पे 15 आपको लिख देना है। तो L की वैल्यू क्या हो जाएगी, L की वैल्यू 15.25 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर था नहीं मीटर है तो मीटर हो गया ये। तो L हमने निकाल लिया, L कितना निकाला तो 15.25 मीटर। कैसे, तो ये निकालने का टेक्निक है, आप लोग इसको जैसे मन करे वैसे निकाल लेंगे, ठीक। अब हमको सब पता चलेगा, L ये 1.5 पाई, अब इसमें देखो कॉमन लिख सकते हैं, पाई आर कॉमन दिख रहा है, पाई आर कॉमन लेंगे तो L प्लस क्या बचेगा पाई आर, तो 2h बचेगा। अब इसी को सॉल्व करो, L ये 1.5, पाई की वैल्यू सर 22/7, रेडियस हमको पता ही है 15 है, L सर हम निकाल ही लिए 15.25 प्लस 2h हमको पता है, h कितना है, ये h 5.5 है, h जो है 5.5 है। अब इसी को सॉल्व करेंगे, आंसर आएगा देखो, या अब देखो चलो एक स्टेप और कर लो, L इंटू 1.5 22/7 इंटू 15, ठीक है। अब ये 15.5 वैसे ही प्लस 55 का मल्टीप्लाई 2 में करोगे तो क्या आएगा 110 आएगा, 110 में डेसिमल 1 प्लस लग जाएगा तो क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 11। 55 में 2 से करोगे तो 110, डेसिमल लगाओगे 1 प्लस पे तो क्या हो जाएगा 11। अब इसको सम कर लो, इसको सम करेंगे, चलो 1 मिनट थोड़ा रुको, इसको देख लेंगे, ठीक है। अब इसको नीचे सॉल्व करेंगे, ठीक। L इंटू 1.5 ऐसे ही, फिर ये 22/7 इंटू ये 15, ये वाला 15, अब इसको सम करेंगे तो क्या आएगा इंटू 4, 5 और 1 6 हो जाएगा, उसके बाद 1 1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, फिर पॉइंट, फिर ये 2 और 5, ये हो गया इतना। अब इसी को कट पीट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो कट करो, देखो ये 15 से 15 जाएगा, लेकिन यहाँ पे 0.1 बचा है, क्या बचा 0.1। अब इस 0.1 का मल्टीप्लाई इधर करेंगे, इस 0.1 का मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो देखो ये 0.1 यहाँ पे आएगा, हाँ सर 0.1, ये 15 से 15 कट गया, फिर 0.1 बचा, 0.1 का मल्टीप्लाई यहाँ कर दिया। अब डेसिमल हटाओगे तो डेसिमल सर यहाँ ऊपर चला जाएगा, 10 हो जाएगा, डेसिमल कहाँ चला जाएगा ऊपर होगा। तो उसके बाद इसमें देखो 7 से ये क्या कट रहा है, 7 से क्या कट रहा है, 7 3 जा 21, कितना बचा 7 3 जा 21, 5 बचा, फिर 7 7 जा 49, 3 बचा, हाँ 7 से ही कटेगा, 7 से कटाएंगे इसको तो 7 3 जा 21, 5 बचा तो ये 52 हुआ, 7 7 जा 49 हुआ, उसके बाद 3 बचा, फिर 7 5 जा 30, डेसिमल यहाँ का यहाँ। अब जो कुछ बचा, अब कुछ नहीं बचा, ये इधर कट गया।
अब देखो 3.75 और इधर क्या बचा 22 बचा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे। देखो 10 है, एक जीरो है तो डेसिमल कहाँ आएगा, एक प्लेस इधर आएगा। चलो पहले मल्टीप्लाई कर लो, सीधे सीधे 375 में 2 से मल्टीप्लाई करो, डेसिमल है, डेसिमल यहाँ पे लगाएंगे, मल्टीप्लाई करो। 2 5 जा 10, 2 7 जा 14 और एक 15, 5 1 2 3 जा 6 7, फिर 2 5, फिर यही होगा। अब ये 0, फिर ये 5, फिर 7 5 12 2, फिर 7 1 8, इसका मल्टीप्लाई किए तो कितना आया 8250। डेसिमल कितने प्लेस पे, 2 प्लेस पे, डेसिमल कितने प्लेस पे, 2 प्लेस पे, यहाँ लगाएंगे। अब इंटू 10 था, अब इसका मल्टीप्लाई इंटू 10 करेंगे तो डेसिमल क्या होगा, डेसिमल क्या होगा तो एक प्लेस फिर आगे बढ़ जाएगा, डेसिमल क्या होगा एक प्लेस आगे बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा 825, क्या होगा 82, और ये डेसिमल यहाँ का यहाँ आएगा तो 825 मीटर स्क्वायर। तो आपका फाइनल आंसर क्या आ गया, फाइनल आंसर क्या आ गया, तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, बस अगर कहीं गलती भी होगा तो क्या होगा, बस ये कैलकुलेशन वगैरह में गलती हो सकता है। ये सारा करने का आपका क्या था प्रोसेस था, कैसे, तो ये था करने का आपका टेक्निक। ठीक है, अब इसको आप लोग नोट कर लीजिए।